हाँ भाई, चलिए एक बार फिर से मिलते हैं सभी को। जय हिंद। स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन परिवार के अंदर, आपके अपनी इस ऑनलाइन फैमिली डिफेंस गुरुजी के अंदर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फिर से उस अदर देन साइंस सब्जेक्ट के, जो आपका सब्जेक्ट का नाम है रीजनिंग, जो अपने आप में एक ऐसा अहम रोल अदा करता है, जो क्योंकि इसकी वेटेज जो है वो अच्छी खासी है अदर देन साइंस सब्जेक्ट के अंदर। वाई ग्रुप के अंदर जो रीजनिंग का जो रोल रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बिना तो ये लगा लो कि आप सिलेक्शन को मतलब भूल जाओ, क्योंकि वेटेज अच्छी है। ठीक है, उस वेटेज को भी हम देखेंगे यहाँ पर। तो एयरफोर्स इंटेक 2 2024 की ही बात कर रहा हूं भाई। ठीक है ना, तो इसके एक बार सिलेबस और स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे कि इसके अंदर कुछ बदलाव हुए भी हैं कि नहीं, या फिर वही सिलेबस है, उसी सिलेबस से उन्हीं टॉपिक से आपकी चीजें जो है वो अभी भी आती हैं, या कुछ अलग से भी आपको देखने को मिलेगा। तभी मैंने लिखा यहाँ पर क्या होंगे बड़े बदलाव, क्या कुछ ऐसा है कि नहीं है, या फिर वही सब चलने वाला है। तो सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले अगर किसी ने इस चैनल को, आपके इस परिवार को, किसी जो भी ये वीडियो देख रहा है उसने अगर इस डिफेंस गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और उस रिंग को भी जरूर पुश करें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे बार बार, जितने भी आपकी चीजें आती रहेंगी, जितने भी काम की चीजें होंगी, वीडियोज होंगी, ताकि आपकी सक्सेस के अंदर जो भी है ना इंपॉर्टेंट रहेगा वो आप तक पहुंच सके। ध्यान रखना। ठीक है, तो बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ में। ठीक है, तो बात करते हैं हम रीजनिंग के इस पोर्शन के अंदर। और रीजनिंग के बारे में एक बार मैं फिर से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के उस पोर्शन में मैंने आपको बताया भी था, बट रीजनिंग के बारे में एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। देखो जरा एक बार, उसके बाद जानेंगे हम कि कौन से सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक आपके आने वाले और कहां से कितने टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे। तो मैं बात कर रहा हूं भाई रीजनिंग की, जिसको लॉजिकल रीजनिंग भी कहा जाता है। और सारा का सारा जो खेल बताते हैं वो किसका रहता है, इसके अंदर माइंड का रहता है। ठीक है, चीजें समझाई जाती हैं, कंसेप्ट समझाए जाते हैं, और वो कंसेप्ट ऐसे होते हैं कि वो कुछ कंसेप्ट, सारे के सारे लगभग कंसेप्ट आपको आ भी रहे होंगे। ठीक है, सारे के सारे कंसेप्ट आपको आ भी रहे होंगे, बट चीजें ऐसी है बेटा कि ध्यान रखना भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल जो आपका दिमाग को मतलब फ्यूज उड़ा देते हैं आपके दिमाग के, फिर भी आपसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो चीजें आपकी करनी तो आपको आती हैं, बट टाइम बहुत लग जाता है उनमें। बट वो टाइम हमारे पास है ही तो नहीं भाई। 50 क्वेश्चन है, 45 मिनट। ठीक है, टाइम है क्या? आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, 45 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको एक भी मिनट कंप्लीट नहीं मिलता है। हाँ, मान के चलता हूँ जीके है, 7-8 क्वेश्चन आते हैं, उनको आप 30 सेकंड में कर सकते हैं, बट तब वो भी आपको आते हैं तब, वरना उनको भी अगर सोचने में लग जाओ तो 1 मिनट पता नहीं कब चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो रीजनिंग के बारे में अगर जाने हम, तो रीजनिंग के आपके 2 पोर्शन आपको देखने को यहाँ मिलते होंगे। एक तो वर्बल का पोर्शन होगा और एक नॉन वर्बल का। ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों के पोर्शन आपको देखने को मिलते हैं। और आजकल यही चल रहा है, नॉन वर्बल में कुछ अलग से मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इसके अंदर, क्योंकि नॉन वर्बल में सारा का सारा खेल जो रहेगा 5 नंबर का या फिर 5 क्वेश्चन का लगभग रहता है, और इसके अंदर आपके वर्बल के 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो टोटल जो आपका पोर्शन हुआ रीजनिंग का वो 15 क्वेश्चन और 15 ही नंबर। कितने का? 15 ही क्वेश्चन और 15 ही नंबर का। तो अब आप कहेंगे भाई 5 नंबर में ना सीधा मैं अलग भी कुछ ना कहने वाला हूं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कहूंगा फिगर रिलेटेड या फिर फिगर सीरीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सी भाई? फिगर सीरीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी से लगभग आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन जाते हैं नॉन वर्बल के अंदर। और वर्बल के अगर हम बात करते हैं तो वर्बल के हर एक टॉपिक के बारे में हम जानेंगे कि कौन से 10 क्वेश्चन है वो किस किस टॉपिक से आपके बन भी रहे होंगे। तो ध्यान रखना, रीजनिंग के उन 50 क्वेश्चन में से, टोटल वाई ग्रुप के इस 50 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन अकेले रीजनिंग के हैं। ठीक है, और 15 क्वेश्चन जीके प्लस में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, और 20 क्वेश्चन अकेला रखता है कौन भाई? 20 क्वेश्चन या 20 नंबर जो रखेगा वो आपका अकेला इंग्लिश रखता है, जो कि आपको शायद इंग्लिश के बारे में तो बता भी दिया गया होगा। ठीक है, तो बात करते हैं चलिए वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के उस पार्ट, उन टॉपिक्स के बारे में जो आपके टॉपिक बनते हैं
एयरफोर्स इंटेक 2 के अंदर। और बस बात यही कहना चाहूंगा भाई, जो स्ट्रेटेजी अभी हम अपनाएंगे ना उसको लास्ट तक भी लेकर के चलेंगे, चीजें बहुत अच्छी और बेहतरीन होने वाली है। बस वायदा ये है कि डिफेंस गुरुजी आपका साथ तब तक न छोड़े और आप हमारा साथ तब तक ना छोड़े जब तक कि आप सिलेक्शन ना ले लें। और भाई साथ तो क्या है, इतने तक सिलेक्शन ही ले लिया तो एक परिवार वो बन जाता। तभी हम कहते हैं डिफेंस गुरुजी आपका अपना परिवार है, आपकी अपनी ऑनलाइन फैमिली है। जितना आप जुड़े रहेंगे हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और आपके लिए भी, ठीक है ना। तो दोनों ही, क्योंकि हम ये लगा लो कि टीचर और शिष्य एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, ध्यान रखना ये चीज। अगर शिष्य है वो किसके बिना नहीं है, टीचर्स के बिना, और टीचर्स जो है वो किसके बिना नहीं है, स्टूडेंट्स के बिना नहीं है यार, ठीक है। सभी जानते हैं ये चीजें, तो बस आप भी जान जाओ और हम भी इन चीजों को अच्छे से जान जाएं तो बस बात ही क्या होगी अलग से, ठीक है। तो बस सिलेक्शन लेके मानेंगे, चिंता नहीं करनी है। चलो बात करते हैं अब रीजनिंग के उन पोर्शंस के बारे में जो आपका दिखा रहा होगा रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल का। सबसे पहले जो आपके सामने टॉपिक है वो नंबर सीरीज से है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सबसे देखो जरा, न्यूमेरिकल सीरीज, आपको पता होगा सीरीज जो होगी वो 2 टाइप की रहेगी। सीरीज कितने टाइप की है भाई, 2 टाइप की सीरीज रहती है, न्यूमेरिकल भी आती है और अल्फाबेटिकल सीरीज भी आती है। बट ध्यान रखना इसके अंदर आपकी न्यूमेरिकल सीरीज ही पूछी जाती है, जिसके अंदर क्या, मैं जो सीरीज की अगर मैं बात करता हूं जिसमें आपके जैसे डायरेक्ट ओड नंबर या फिर इवन नंबर की कोई सीरीज हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूं तो भाई आपके क्यूब या फिर स्क्वायर, इनकी भी आपको सीरीज मिल सकती है। तो ध्यान रखना न्यूमेरिकल सीरीज से एक क्वेश्चन तो होगा ही होगा, बट कभी कभार 2 क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखना भाई, वर्बल के उन 10 क्वेश्चन में से न्यूमेरिकल जो सीरीज है आपके 1 से 2 क्वेश्चन कंटेंट रखती है, इंक्लूड रखती है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रहनी चाहिए। तो जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी आपकी प्रैक्टिस रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी आपका ये है, ठीक है। इसके बाद और बढ़िया डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस टेस्ट क्या आता है भाई, आपको सभी को पता है। 4 दिशाओं के बारे में आप जानते हैं, है ना। और हम 8 दिशाएं पढ़ते हैं। आप 4 दिशाओं के बारे में जानते हैं, हम 8 दिशाएं पढ़ते हैं और उनसे रिलेटेड एंगल के बारे में जानते हैं। बट वो सारी चीजें हमारे अलग वीडियोस के अंदर होंगी जो स्टडी से रिलेटेड होगी। ये आपकी जस्ट एक बताने के लिए कि कौन से चैप्टर आते हैं, कितने क्वेश्चन वहां से आते हैं और कैसे हम उनको कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस टेस्ट जो हो गया आपका, एक क्वेश्चन इससे मान के चलिए कि भाई बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है और आएगा भी, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर क्या होता है, बोर्ड मास सबने पढ़ा होगा ना। बोर्ड मास तो मेरे हिसाब से सबने पढ़ा होगा। आज भी उन चीजों को सिंप्लीफाई जब करते हैं क्वेश्चंस को, तो वो बोर्ड मास से ही करते हैं, चाहे पहले करते हो चाहे अब भी, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लीकेशन को, ऐसे करते करते हम बोर्ड मास का यूज करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन के लिए और अच्छा क्वेश्चन। और भाई कभी इससे है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन से जो आते हैं आपके, यानी कि प्लस माइनस को चेंज करना, ये आपका मैथमेटिक्स का टाइप का भी एक चैप्टर है जो कि रीजनिंग के अंदर आता है, ठीक है। हाँ, मैथमेटिक्स टाइप का एक टॉपिक है जो कि रीजनिंग के अंदर आपका पूछा जाता है, ध्यान रखना ये। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं नंबर रैंकिंग टाइम सीक्वेंस टेस्ट, एक क्वेश्चन रैंकिंग से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है भाई, रैंकिंग से पहले लगभग आपके जो सर्कल से रिलेटेड जो आपकी रैंकिंग होती थी, सीटिंग अरेंजमेंट, वहां से पूछा जाता था। बट आजकल पूछा जा रहा है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, लेफ्ट राइट, या फिर कहां ऊपर नीचे, टॉप और बॉटम भी हो सकता है। ऐसी एक सीरीज, यानी कि रो भी आपको मिल सकती है और एक कॉलम भी आपको मिल सकता है, जिसके अंदर ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो एक क्वेश्चन ध्यान रखना कहां से आता है भाई, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट से आपका आता है। तो यहां तक हो चुके हैं हमारे 4, ठीक है। इसके बाद इंसर्टिंग करेक्ट मैथमेटिकल साइन, ये भी हो जाता है आपका, इंक्लूड हो जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर, कुछ अलग इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद आपको सामने दिख रहा भाई ह्यूमन रिलेशन, और आप जान रहे हैं ह्यूमन रिलेशन का मतलब थोड़ा सा अलग आ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम ब्लड रिलेशन को बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, जिसको हम कहेंगे सर ब्लड रिलेशन, ठीक है, रिश्ते नाते, जो कि हम हमारे पेरेंट्स जो रिश्ते निभाते हैं, हमारे रिश्तेदार जो रिलेटिव्स से रिश्ते निभाते हैं, वो रिश्ते की आखिरकार हम उन रिश्तों को जो नाम देते हैं, क्या हम उनके बारे में जानते भी हैं। तो एक क्वेश्चन कंफर्म लगा के चलिए, ब्लड रिलेशन या फिर ह्यूमन रिलेशन से एक क्वेश्चन रहेगा,
ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, आपके सामने लिखा है कोडिंग एंड डिकोडिंग। क्या लिखा है? कोडिंग एंड डिकोडिंग। एक क्वेश्चन यहां से भी, कोडिंग एंड डिकोडिंग का मतलब क्या है? कोई एक आपको वर्ड दे दिया जाता है, कोई नंबर दे दिया जाता है और उसकी कोडिंग आपको दी गई होती है, ठीक है। और उस कोडिंग के आधार पर जैसे ही वो कोडिंग किसी ना किसी वे में तो रही होगी, है ना, किसी ना किसी वे में तो वो कोडिंग या फिर वो नंबर है उसका रहा होगा। तो सेम वही चीज जो आपकी मैं बताना चाह रहा हूं कि भाई अलग से आपको कोई क्वेश्चन, आपको स्टेटमेंट देगा कि इसी के अकॉर्डिंग आप उस कोडिंग को भाई बताइए, ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो कि बहुत आसान रहता है, ठीक है। डायरेक्ट आपका किसके ऊपर? अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग आता है कि उनको आपके नंबर पता होना चाहिए। अगर नंबर आपको पता है अल्फाबेट्स के, तो आप इन चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे अगर बात करते हैं, देखो जरा, इसके बाद आता है आपका ओड वन आउट। क्या आता है भाई? ओड वन आउट या फिर क्लासिफिकेशन, ओड वन आउट या फिर क्लासिफिकेशन। और ये आपकी वर्बल के अंदर भी आती है और ये किसके अंदर आती है भाई? नॉन वर्बल के अंदर भी। यानी कि 4 फिगर दे देगा आपको, ठीक है, 3 किसी ना किसी वे में सेम होंगे, एक चौथा जो फिगर होगा, 4th फिगर, वो अलग होगा, वही आपको बताना। सेम वही चीज वर्बल के अंदर भी क्या है कि 4 आपके ऑप्शन दिए गए होंगे, ठीक है। आपके फ्लावर्स मान लो 3 फ्लावर्स दे दिए और एक फ्रूट दे दिया, 3 फ्लावर्स 1 फ्रूट, कौन सा होगा? एक फ्रूट होगा, क्योंकि फ्लावर्स तो अलग से हो गए कैटेगरी के अंदर, फ्रूट अलग हो गया। तो इस प्रकार से आप चीजों को जानेंगे। इसके बाद भाई बात करता हूं क्लॉक। ये मान के चलिए पीछे अभी जो एग्जाम आपका एयरफोर्स का हुआ था, क्लॉक के क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन हर एक टेस्ट के अंदर पूछा गया है। क्या पूछ लिया गया? सिर्फ वही सारी चीजें क्लॉक से रिलेटेड जो आपका बनता है, ठीक है। हाँ, क्लॉक से रिलेटेड एक क्वेश्चन ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लॉक एक क्वेश्चन पक्का कंफर्म है, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल कंफर्म है कि वो आना ही आना है, क्लॉक, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्लॉक को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, चीजें बहुत बेहतरीन रहेंगी। इसके बाद टालेस्ट यंगेस्ट रिलेशन, कितने कुल मिलाकर के? 1 2 3 4 5 6 7 से 8 क्वेश्चन आपके हुए हैं। इसके बाद अगर बात करें, ये रहा टालेस्ट यंगेस्ट रिलेशन, जिसके अंदर क्या होता है 4 से 5 पर्सन्स उस क्वेश्चन के अंदर, उस स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड होंगे। ऐसा रहा होगा कि वो उससे इतना बड़ा है, वो उससे उतना छोटा है, ये उतना लंबा है। तो इस प्रकार से टालेस्ट, शॉर्टेस्ट या फिर यंगेस्ट का रिलेशन रहेगा, या वो उससे इतना बड़ा है, वो इससे इतने साल छोटा है। इस प्रकार से एक ऐसी स्टेटमेंट बनती जाएगी जिससे आपका एक क्या बन जाता है भाई? एक सीक्वेंस बन जाती है टालेस्ट और यंगेस्ट रिलेशन की, ठीक है। और एक टाइप का पजल भी जो कहलाता है, तो आप अच्छे से कर देंगे। इतने वो बैंकिंग की पजल नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे सिंपली, ये बहुत सिंपल आपकी पजल रहती है, सभी इसको कर जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्या है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड? इसके अंदर क्या आता है? लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड के अंदर आता है, आपने डिक्शनरी देखी होगी, है ना, डिक्शनरी सबने देखी होगी। तो उस डिक्शनरी के अंदर वर्ड को एक वे के अंदर अरेंज किया हुआ होता है ना, और उस वे के अंदर अरेंज जो कर रहे हैं वर्ड्स को, वो कैसे करते हैं, वही इसके अंदर सीखा जाता है, वही सब आता है इसके अंदर। इसके बाद एनालॉगी आती है। एनालॉगी वो भी एक टाइप की कोडिंग जैसी ही होती है। किसके जैसी होती है भाई? एक टाइप की कोडिंग जैसी ही आपकी एनालॉगी भी होती है, ठीक है, बिल्कुल। और उसके बाद लॉजिकल वेन डायग्राम का, ये आपका नॉन वर्बल में आ जाता है। कभी 4 से 5 क्वेश्चन इसके हो जाते हैं। वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है लॉजिकल वेन डायग्राम का, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेन डायग्राम जो आप इस प्रकार से करते हैं कुछ, ठीक है, सभी ने पढ़े भी होंगे अच्छे तरीके से और समझा भी होगा चीजों को। तो ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ध्यान रखना लॉजिकल वेन डायग्राम। और 4 से 5 क्वेश्चन आपके नॉन वर्बल रीजनिंग से, और वो भी किससे भाई? फिगर सीरीज से। किससे आएंगे? फिगर सीरीज से रहेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये आपका सिलेबस जो है रहने वाला है रीजनिंग के अंदर, चाहे वो वर्बल पोर्शन हो चाहे नॉन वर्बल पोर्शन हो। तो ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके इंटेक्ट के लिए। और रीजनिंग का पोर्शन तो वेटेज अच्छी है यार, 15 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा भी है, कम नहीं है पोर्शन, ठीक है, ध्यान रखना। और कभी हमने बात ये है, मुद्दा ये कि कभी हमने ये चीजें पढ़ी नहीं है पहले, ठीक है। हमने मैथ्स भाई मैथ्स पढ़ा है, जीके भी हमने कम से कम ये लगा लो 10 तक तो पढ़ी है, ठीक है, वही आती है, ठीक है ना। बट ये एक ऐसा पोर्शन है रीजनिंग का जो हमने पहले नहीं पढ़ा है, या तो हमारे माइंड से वो चीजें आती हैं, ठीक है।
हम उनको देख करके निकाल सकते हैं, सोच से निकाल सकते हैं, या फिर हमने उनके बारे में अलग से थोड़ा पढ़ लें तो बात ही कुछ अलग होती है, नजारा ही कुछ अलग होता है, बदल जाती हैं चीजें। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, ये इंटेक 2 के लिए हमारा सिलेबस और स्ट्रेटेजी मैंने बताई है आपको। ठीक है, रीजनिंग के अंदर वही सारे पोर्शन रहने वाले, वही चीजें रहने वाली है, तो ध्यान रखना, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को करेंगे। और सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं और एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।